दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अपने YouTube चैनल आत्रे जीएस में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक इम्पोर्टेंट वीडियो, प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, देखा गया है पिछले ही साल के एग्ज़ाम में, 2019 के एग्ज़ाम में, कि काफ़ी ज़्यादा पुस्तक पूछी गई हैं, उनके लेखक पूछे गए हैं। चलिए आज हम बात करते हैं उन प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक के बारे में। चलिए, प्रमुख पुस्तक व उनके लेखक। देखिए दोस्तों, 3 पुस्तक, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, और तीनों के ही लेखक महात्मा गांधी, जिन्हें काफी नामों से जाना जाता है। दोस्तों, महात्मा गांधी को बापू, राष्ट्रपिता, इन सभी नामों से जाना जाता है। तो यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। चलिए दूसरी पुस्तकों पे आते हैं। गीतांजलि गोरा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई, और यही हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं। यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। गीतांजलि गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई, और यही रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने भारत का राष्ट्रगान लिखा है। दोस्तों, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के रचयिता हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कादम्बरी हर्षचरित की रचना बाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। देखिए दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी, और कौटिल्य के ही 2 नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त, और यही कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गई। माल विकाग्निमित्रम कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, जो कि सुंग वंश के समय में लिखी गई थी। आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। और मैं बताना चाहूंगा, आनंद मठ ये एक ऐसी पुस्तक है, आनंद मठ, जिससे काफी तथ्यों के बारे में जानकारी मिलती है हमें आनंद मठ से, और आनंद मठ से ही सन्यासी विद्रोह की भी जानकारी हमें मिली है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर बात करें इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया लिखी लाला लाजपत राय ने। सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। भारत कांग्रेस, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। नील दर्पण दीन बंधु मित्र। नील दर्पण लिखी गई है दीन बंधु मित्र के द्वारा। भारत विभाजन के गुनहगार राम मनोहर लोहिया ने लिखी ये पुस्तक, भारत विभाजन के गुनहगार। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम था मूल शंकर। मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया। और दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, मिरात उल अखबार फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र भारत में। मिरात उल अखबार, जो कि किसके द्वारा लिखा गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा। और यही राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बैन किया था 1829 में। दोस्तों, किसके सहयोग से? लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, कंफ्यूज मत होना। अगर बात की जाए यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। इंडिया टुडे रजनी पाम दत्त के द्वारा लिखी गई। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया, और यही सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? नेताजी। और यही उपाधि किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर ने। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर। और इनमें कुछ बुक्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी के द्वारा लिखी गई, जिसमें इन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत भी दिया है। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीर सावरकर के द्वारा लिखी गई। और अगर बात करें 1857 की क्रांति पर लिखी गई पहली पुस्तक द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीर सावरकर ने लिखी थी। सिपाही म्यूटनी आसी मजूमदार। तो ये थी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट पुस्तकें। 1857 में लिखी गई थी द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 1857 में लिखी गई थी, और ये 57 में लिखी गई वीर सावरकर द्वारा। तो ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों ये थी आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर आपको कोई भी दिक्कत महसूस हुई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।